স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত। আমি বহু দিনৰ পিছত বিৰতিৰ পিছত আকৌ লগ পাইছোঁ। আজি আমাৰ খণ্ড হৈছে 7। তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ আগত অলপতে আমাৰ জেই মেইনছৰ যিটো ৰিজাল্ট ওলাইছিলে তাৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে দুআষাৰ আপোনালোকক ক'ম। আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰে আৰোহণ হাজৰিকা 99.93% এটা টপ ৰেংকৰ এটা আমাৰ ৰেকৰ্ড আনি দিছে। ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ ইনষ্টিটিউটতে মানে পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট হৈছে বিজিৎসা, মাধুৰ্য বিকাশ, বাৰ্বি। এওঁলোকেও খুব সুন্দৰ এটা মাৰ্কছ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া কথা হৈছে আমি আজি এই মানে আহিবলগীয়া খণ্ডটোত আমি টপিক হৈছে আমাৰ নিটৰ এক্সাম। আমাৰ অহা 17 জুলাইত যিটো নিটৰ এক্সাম আহিছে সেই বিষয়ে আমি দুআষাৰ কথা পাতিম। আমি পোনপটীয়াকৈ চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ফেকাল্টি ফিজিক্সৰ শচীন तिवारी सर। एया हमारे मजर शचीन तिवारी सर আছে। सर आपको हम लोग के चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर ये बताइए, अभी तो आज तो 14 जुलाई हो गया, अभी नीट का एग्ज़ाम 17 जुलाई को आने वाला मतलब आ ही गया है। तो बच्चे अभी 3 डेज़ में जो अभी ड्रॉपर बैच में स्टूडेंट है, जो अभी नया बच्चे हैं, उन लोग खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जैसे कि अभी सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। आज 14 तारीख है और 17 तारीख को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को, सारे एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस में बोलना चाहूँगा फॉर अपीयरिंग इन नीट 2022। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि बचे हुए 3 दिन में हम किस तरह से प्रिपरेशन करें सो दैट कि हम हाई स्कोर गेन कर सकें। तो पहली बात तो ये कि ये 3 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना है। मेक श्योर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं। ये 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है जो आपने पहले पढ़ दिया है। आपने बहुत कुछ पढ़ दिया है, पहले तो भरोसा रखिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उस पर आप पहले भरोसा कीजिए कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा है। और ये 3 दिन में नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हाँ, बात यह है कि एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आप ये 3 दिन में क्या कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, तो फिजिक्स के इस सब्जेक्ट के फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनके फार्मूलाज आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। आपको फार्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। फार्मूला में बिल्कुल भी कहीं गलत करने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो। इसके लिए क्या करिए कि आप ना फार्मूलेज को बिना देखे आप पेपर पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको फार्मूला पूरी तरह से मेमोराइज हो जाए अच्छी तरह से, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो पढ़ना नया कुछ भी नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी चीज़ को रिवीजन करना है। और फार्मूलेज को इच सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके जितने सारे फार्मूलेज हैं आप उसको खुद से पेज पे लिखिए बिना देखे, और फिर एक बार चेक कीजिए कि हाँ आपने जो फार्मूलाज लिखा है वो आपको सही आपने लिखा है या मतलब उसमें कहीं कोई गलत है। तो ये पहली स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से सारे जो एस्पिरेंट्स हैं नीट के, मैं उनको लास्ट टाइम 11th आवर में जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोई भी नया चीज़ पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरा आपसे जो मैं कहना चाहूँगा स्ट्रेस दे करके जिस बात के लिए, वो बात ये है कि पहली बात आपको एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और कहीं से भी किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। एक एग्ज़ाम है, इसको ऐसा नहीं लेके चलना है कि नहीं ये हमको बहुत बड़ी कोई नहीं, इसको बहुत ही आप इजीली लीजिए। अभी मैंने स्ट्रेस मत लीजिए। आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार फार्मूलेज को लिखिए, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नहीं है। आराम से एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपकी नींद कम से कम अच्छी खासी आप लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की आप नींद लीजिए। ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस में वो सो नहीं पाते हैं, और नहीं सोने की वजह से क्या होता है कि वो जब जाते हैं वहाँ पे तो थोड़ा एंग्जाइटी वो फील करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और एंग्जाइटी फील करने की वजह से उनका परफॉर्मेंस जो चीज़ें उनको आता भी है तो अपने आप के ऊपर डाउट करते हैं वो। तो ये इस चीज़ से बचना है, बिल्कुल बचना है। अपने आप को जितना रिलैक्स रखिए, ये 2 दिन जितना हो सके आप रिलैक्स रखिए, रिवीजन पे रिवीजन कीजिए, और थोड़ा सा घर वालों से बात कीजिए, थोड़ा नॉर्मल रखिए खुद को, दोस्तों से बातचीत कीजिए,
मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब ज़्यादा टाइम बिताइए, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूड को रखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपके परफॉर्मेंस पे बहुत ही निगेटिव असर डालेगा। तो अच्छे से नींद लीजिए, और हाँ, थोड़ा ये 2-3 दिनों ना डाइट पे भी बिल्कुल ध्यान रखिए, अच्छा से खाना लीजिए, और हो सके तो हेल्दी जूस वगैरह थोड़ा ज़्यादा लीजिए, दूध वगैरह ज़्यादा लीजिए, और अपने आप को जितना आप हल्का रखेंगे एग्ज़ाम में आप उतना ही बेहतर कर पाएंगे। और इतना भरोसा रखिए कि आपने तैयारी बहुत अच्छी करी हुई है। अपने आप के ऊपर डाउट बिल्कुल मत होने दीजिए, किसी भी तरह का कोई डाउट मत लाइए अपने मन में। तो और मुझे पता है कि आप इस स्ट्रेटजी के साथ अगर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बहुत अच्छा करेंगे। मैंने बहुतों को बताया, उन्होंने इसको अप्लाई किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हैं, तो ये टेस्टेड है। तो ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन नीट 2022। থেংক ইউ ছাৰ। তো ষ্টুডেণ্টছ, আপোনালোকে গম পাইছে ছাৰে আমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, কাৰণ এতিয়া খুব কম সময়। কথা হৈছে নিজৰ কনফিডেণ্ট লেভেলটো ৰাখি, নিজৰ বিশ্বাস ৰাখি এই 3 দিনত কোনো নতুন বস্তু পঢ়িব নালাগে। যিখিনি পঢ়িছে তাৰে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আপকামিং যিটো আমাৰ এক্সাম আহিছে সেইটোত আপোনালোকে এপিয়াৰ কৰিব লাগিব। আমি ইয়াৰ আগতেও আমি এনেকুৱা আমি নিটৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ওপৰত আমি এটা এপিছড পঠিয়াইছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। সেইকাৰণে আমি আমাৰ ছাবজেক্টৰ স্ক'ৰৰ বিষয়ে আমি আজি একো বিশেষ নাপাতোঁ। কেৱল এটাই জনাব খুজিছোঁ, আহিবলগীয়া যিটো 17 তাৰিখে আমাৰ নিটৰ এক্সাম আছে, তাত যাতে ষ্টুডেণ্টছসকলে খুব সুন্দৰভাৱে এপিয়াৰ কৰি পেলাই কোৱালিফাই হওক। আহিবলগীয়া এক্সামটো যেন ভাল হওক, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সেইটোৱে শুভেচ্ছা দিছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে যেন পৰীক্ষাটো হওক, আৰু আমি পুনৰ লগ পাম এইটো মঞ্চতে এজন বিশেষ অতিথি লৈ পেলাই। ধন্যবাদ।